लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील पर चर्चा की गई है। अखबार का कहना है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात ने दुनिया को एक बड़े व्यापारिक युद्ध से फिलहाल बचा लिया हो, लेकिन असल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। यानी ये किसी जीत का मौका नहीं, बल्कि एक पॉज बटन जैसा है, जिससे दोनों देशों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, मगर मतभेद अभी भी गहरे हैं। लेख में बताया गया है कि ट्रंप की पारंपरिक नीति जोर से बोलो और बड़ा डंडा दिखाओ इस बार काम नहीं आई। चीन ने बराबरी की टक्कर दी और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे घटाकर 43% करने का समझौता किया है। बदले में चीन ने अमेरिकी सोया खरीदी का वादा किया और सबसे अहम, उसने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर सख्त पाबंदी लगाने की धमकी फिलहाल टाल दी। ये वही खनिज हैं जिन पर आधुनिक टेक्नोलॉजी, खासकर एआई चिप्स जैसी इंडस्ट्री निर्भर करती हैं। गार्जियन लिखता है, ये समझौता बस 1 साल का है, यानी ये असली समाधान नहीं, बल्कि एक अस्थायी विराम है। ट्रंप की ट्रेड डिप्लोमेसी को अखबार अनिश्चित और हड़बड़ी भरी बताता है। कभी वो चीन पर 100% टैरिफ लगा देते हैं, तो अगले हफ्ते कनाडा या भारत पर शुल्क बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये है कि अमेरिका के पुराने सहयोगी देश अब वैकल्पिक रास्ते खोजने लगे हैं। भारत जैसे देशों को चीन के करीब जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा अब स्थिर नहीं रहा। लेख के मुताबिक अमेरिका के भीतर भी दिक्कतें हैं। कंपनियां नहीं जानती कि अगले हफ्ते टैरिफ दरें क्या होंगी, इसलिए वो निवेश और योजना बनाने से डर रही हैं। दूसरी ओर चीन इस समय का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को समझने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में कर रहा है। यूरोप और जापान जैसे देश भी अब चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी में हैं। अंत में अखबार कहता है, इस बैठक से तनाव तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। असली सवाल ये है, क्या दोनों देश अपने अपने हितों से आगे बढ़कर वैश्विक स्थिरता की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे, या फिर ये भी एक राजनीतिक नाटक बनकर रह जाएगा और दुनिया फिलहाल इसी अनिश्चितता में सांस लेती रहेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर चिंता जताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को रूस और चीन की तरह फिर से अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करना चाहिए। लेख कहता है, ये बयान जितना उलझा हुआ है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि असलियत ये है, रूस और चीन फिलहाल कोई परमाणु परीक्षण कर ही नहीं रहे, तो फिर ट्रंप किस बराबरी की बात कर रहे हैं। लेख बताता है, अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद से दुनिया के लगभग सभी परमाणु संपन्न देशों ने एक अनौपचारिक समझौते के तहत परीक्षण बंद रखे हैं। सिर्फ उत्तर कोरिया इस नियम से बाहर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये अस्पष्ट बयान बिना किसी संदर्भ या सफाई के एक बेहद खतरनाक संदेश भेज सकता है। बीजिंग और मॉस्को जैसे देश इसे शाब्दिक अर्थ में लेकर अपने परीक्षण शुरू करने का बहाना बना सकते हैं, जिससे परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो सकती है। लेख में बताया गया है कि अमेरिका के पास पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षणों का अनुभव है, 1000 से ज्यादा। रूस ने 715 और चीन ने सिर्फ 45 किए हैं। यानी अमेरिका के पास पहले से ही ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी बढ़त है। ऐसे में परीक्षण दोबारा शुरू करने से सिर्फ दूसरे देशों को मौका मिलेगा कि वो बराबरी पर आ जाए। लेख ये भी याद दिलाता है, परमाणु परीक्षण सिर्फ राजनीति या ताकत दिखाने का खेल नहीं, इसका इंसानी और पर्यावरणीय नुकसान बहुत गहरा होता है। हर जगह जहां परीक्षण हुए, वहां कैंसर, बीमारियों और पर्यावरण तबाही के सबूत मिले हैं। आखिर में लेखक कहते हैं, शायद ट्रंप ने बयान रूस की नई मिसाइल घोषणाओं के जवाब में राजनीतिक दिखावे के तौर पर दिया हो,
लेकिन ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को हिला सकते हैं। लेख साफ चेतावनी देते हैं, दुनिया सौभाग्य से उस दौर से निकल चुकी है जब नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए बम फोड़ते थे। अगर हमने फिर वही गलती दोहराई तो अगली बार शायद उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि ट्रंप की बात सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि परमाणु अस्थिरता के दरवाजे खोलने जैसी है और दुनिया को किसी भी हाल में उस राह पर दोबारा नहीं लौटना चाहिए। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में रिया चक्रवर्ती के उस दर्द और अन्याय की बात की गई है जिसे पूरा देश देखता रहा लेकिन किसी ने रोका नहीं। लेख कहता है 5 साल बाद रिया को क्लीन चिट मिल गई तो सच्चाई साफ हो गई कि उनके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, ना हत्या का, ना ड्रग्स का और ना किसी षड्यंत्र का। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी जिंदगी, उनका करियर और उनकी इज्जत सब कुछ मीडिया और राजनीति की मिलीजुली लपटों में जल चुका था। लेख याद दिलाता है 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कैसे पूरा देश रिया के खिलाफ खड़ा हो गया। टीवी चैनल, एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबने उन्हें एक खलनायिका बना दिया। दिन रात चलने वाले मीडिया ट्रायल में रिया की निजी जिंदगी, उनकी चैट, कपड़े और चेहरे के भाव तक को तोड़ा मरोड़ा गया। ब्लैक मैजिक, ड्रग्स, मर्डर, इन शब्दों से एक नई कहानी गढ़ी गई जिसे देखने सुनने में देश को मजा आया। ये सिर्फ मीडिया की गिरावट नहीं थी, ये हमारे समाज का आईना था जो एक आजाद और आत्मनिर्भर लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाया। द प्रिंट का ये लेख बताता है कि रिया सिर्फ मीडिया की शिकार नहीं थी बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल की भी मोहरा बन गई। बिहार में चुनाव थे, बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इस केस को न्याय की लड़ाई बनाकर इस्तेमाल किया। टीवी पर नारे उछले, बयान आए और जनता को गुस्सा दिखाने के लिए एक नया विलन मिल गया, रिया। नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उनका करियर खत्म हुआ बल्कि उनके भाई तक को जेल भेज दिया गया। लेख कहता है असली जिम्मेदारी हमारी है। हम ही वो दर्शक थे जिन्होंने उस मीडिया जहर को देखा, शेयर किया और उसे टीआरपी दी। जब रिया का अपमान किया जा रहा था तब हमने चैनल बदला नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट समझकर देखते रहे। यही वजह है कि जिन्होंने रिया की जिंदगी बर्बाद की वो सब आगे बढ़ गए, कोई सांसद बन गया, कोई पार्टी प्रवक्ता और कोई नया शो लेकर लौट आया। अंत में लेख एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछता है, क्या सिर्फ माफी से बात खत्म हो जाती है? क्या हम रिया को न्याय देंगे या फिर उन्हें भूलकर अगले तमाशे की ओर निकल पड़ेंगे? रिया अब भी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अपने दम पर दोबारा शुरुआत की है लेकिन उनके भीतर का घाव अभी भी जिंदा है। द प्रिंट लिखता है, रिया की मजबूती सच्ची है लेकिन उनकी बर्बादी भी उतनी ही सच्चाई है और जब तक हम ये नहीं मान लेते कि हमने गलती की तब तक ये समाज रिया का नहीं बल्कि अपने ही ज़मीर का कर्जदार रहेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. App now from Play Store, available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's